हेलो एवरीवन, करियर ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। हाउ टू बिकम सीरीज़ का आज एपिसोड 5 है। एपिसोड 5 में वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता कैसे बनते हैं, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या वेतन है, किस एग्ज़ाम को हम पास करके वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता या सीनियर डाइट लेक्चरार बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अगर लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से हों, आर्ट से हों या आप कॉमर्स साइड से हों। इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एमए हो, एमकॉम हो, एमटेक हो, कुछ भी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से। इसके साथ आपको एक डिग्री चाहिए होगी बीएड की, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, जो कि प्रेजेंट में 2 साल का है। ठीक है, तो ये आपको मस्ट है इसकी एलिजिबिलिटी में। अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं, केवल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो केवल आप बीएसए के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, सीनियर डाइट लेक्चरार के लिए आपका बीएड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसकी वर्क प्रोफाइल में आप देखोगे आपको बीटीसी के छात्रों को पढ़ाना होगा, इसके लिए आपको बीएड की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बात कर ले सैलरी की। 5400 ग्रेड पे की ये जॉब है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप ई की ये जॉब है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी प्रेजेंट में बनेगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 2026 में अगर हम बात करें 8th पे कमीशन आएगा, तब ये सैलरी 1,30,000 प्लस भी जा सकती है। रिटायरमेंट की बात की जाए तो इससे पहले जहाँ बेसिक के जो अध्यापक हैं, ठीक है, उनकी 60 साल रिटायरमेंट की एज रहती है, यहाँ पर 62 साल रहती है, और यहाँ पर आपको 60 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पढ़ाना होगा कहाँ, डाइट में, बीटीसी के स्टूडेंट से। आप सभी परिचित होंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में डाइट होती हैं, ज़िले में एक डाइट होती है जहाँ पर बीटीसी के जो छात्र हैं उनको पढ़ाना होता है। ठीक है, बीटीसी के छात्र ही प्राइमरी के टीचर आगे चलकर बनते हैं। मेनली पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो मुख्य सिटी में ही, आपकी मुख्य शहर में भी हो, मुख्यालय पे ही होगी, या जिला मुख्यालय में ही इसका सेंटर बना होता है, इंस्टीट्यूट होता है काफ़ी बड़ा, और वहाँ पर ही इसकी पोस्टिंग होगी। बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, शहर आपसे 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज में ही रहेगा। ठीक है, डाइट में ड्यूटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि स्कूलों में रहता है कि 6 घंटे की पढ़ाई रहेगी, 7 घंटे की, ऐसा ही यहाँ पर भी 6 से 7 घंटे की पढ़ाई रहती है। तो इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग करानी होगी, तो उसके लिए अलग से समय निर्धारित रहता है। उसमें आप प्राइमरी जूनियर की जो टीचर्स हैं उनको आप टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि किसी भी कोई मतलब सड़क सुरक्षा सप्ताह हो गया, या सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश है, गणित है, ठीक है, या एफएलएन की ट्रेनिंग्स हैं, इन सभी को आप कराते हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी क्योंकि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा सेलेक्टेड हैं, इसलिए आपको राज्य सरकार की और आयोग के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। घर आपको मिलेगा, क्वार्टर मिलेंगे, अगर क्वार्टर नहीं होगा तो वहाँ पर आपको हाउस रेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन दैट केस अगर आपको राज्य सरकार के किसी कार्य से, प्रशिक्षण से आपको जाना पड़ता है, मुख्यालय पे जाना पड़ता है, हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है, या राजधानी जाना पड़ता है, तो उसका जो रेंट होगा, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, खाने पीने का और जो रहने का खर्चा होगा, जब आप उसके बिल देंगे, ठीक है, उस समय आपका जो है पेमेंट सरकार के द्वारा, कोषाध्यक्ष के द्वारा, या जो ट्रेजरी है वहाँ से आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। नॉर्मली आपको जो है टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं, ठीक है, वरिष्ठ टीचर हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो इसमें डेली आने जाने का कहीं भी नहीं बनता। जैसे डाइट प्राचार्य हैं या बीएसए हैं, इनको निरीक्षण करने जाना पड़ता है। ठीक है, या बीईओ हैं, इनको निरीक्षण करने जाना होता है। अदर हर समय मतलब ट्रैवलिंग का, फील्ड का जॉब ही होता है। जबकि सीनियर डाइट प्रवक्ता का केवल संस्थान में रह के बच्चों को पढ़ाने का, प्रशिक्षण का, पठन पाठन का कार्य रहता है, इसलिए कोई भी कार नहीं मिलती है, किसी प्रकार का टीए नहीं दिया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूपीपीएससी से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसका एग्ज़ाम होता है, जो अवर प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक है, मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है, अप्रैल में भी आ जाता है। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 3 स्तरीय एग्ज़ाम रहेगा, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ठीक है,
प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर रहते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को सीसैट पेपर भी कहते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सीसैट में पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 200 मार्क्स के होंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और पेपर की जो मेरिट होगी वो जीएस पेपर 1 के बेस्ड होगी। 33% नंबर मैंडेटरी हैं सीसैट के पेपर में, ठीक है, निकालना। अगर आप 33% नंबर नहीं ला पाते हैं सी सेट के पेपर में तो आपका जीएस पेपर में आपके कितने भी नंबर हों आपको मुख्य परीक्षा के लिए पास नहीं किया जाएगा। मेंस एग्जाम की बात करें तो जनरल हिंदी 150 नंबर की रहती है, एसए का पेपर 150 नंबर का होता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी 200 मार्क्स के पेपर होते हैं और इनका सिलेबस विस्तृत जो सिलेबस है वो आपको पाठ्यक्रम और नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप पेपर 5 की अगर हम बात करें, पेपर 6 की बात की जाए तो यूपी स्पेशल से संबंधित रहते हैं ये 2 पेपर। पेपर 4 आपका एथिक्स से रिलेटेड रहता है और बाकी 3 आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित रहते हैं, ठीक है। स्टेज 3 आपकी इंटरव्यू रहती है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका जो मेरिट होगी वो मेंस एग्जाम के बेस पर होगी। प्रीलिम्स परीक्षा वो मुख्य परीक्षा के लिए ही केवल रहती है, उसके नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल में आपके इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, मुख्य परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे। इसके बाद आपकी जब मेरिट बनेगी तो उस मेरिट में अगर आपके नंबर बनते हैं तो आपको वो पोस्ट प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करियर ओरिएंटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से संबंधित हो, एडमिट कार्ड से संबंधित हो या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए कि आपको टाइम टू टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।